नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस पे डिस्कशन बहुत कम प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। टीबी का टीका बीसीजी तो आपने सबने सुना होगा। अपने बच्चों को हम पैदा होते ही यह टीका दिलवाते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के मुताबिक यह टीका बीसीजी का टीका टीबी से प्रिवेंशन के लिए नवजात शिशुओं को इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। पर मोरालेस नाम के एक वैज्ञानिक ने शोध में ऐसा पाया कि इसी टीके को जब हम पेशाब की नली के रास्ते पेशाब की थैली तक पहुंचाते हैं और उसके शेड्यूल के मुताबिक देते हैं, तो पेशाब की थैली के कैंसर, सुपरफिशियल कैंसर के इलाज और एवं उसके पुनरावृत्ति यानी रिकरेंस यानी दोबारा होने से रोकने में भी हमें काफ़ी मदद मिलती है। अब आइए जानते हैं कि ये टीका काम कैसे करता है। बीसीजी का टीका जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। बीसीजी का टीका जो है वो हमारे पेशाब की थैली के फाइब्रोनेक्टिन नामक प्रोटीन से जुड़ जाता है और ये जुड़ने के बाद हमारे इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करने के बाद कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस का उत्पादन करता है जिससे कि कई तरह के किलर सेल्स, टी सेल्स उत्पन्न होते हैं जो कि हमारे कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह के कैंसर्स में और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। बीसीजी दवाई के का प्रयोग जो है ये एक पाउडर फॉर्म में आता है। इसको 50 ml सलाइन में डाइल्यूट करके पेशाब के रास्ते में नली डालकर इस सोल्यूशन को पेशाब की थैली तक पहुंचाया जाता है। डॉक्टर द्वारा ये ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर को हफ्ते में एक बार किया जाता है और टोटल यह 6 हफ्ते तक यह प्रोसीजर किया जाता है। यह बीसीजी थेरेपी का एक कोर्स होता है। ज़रूरत पड़ने पर दूसरा कोर्स भी मरीजों को दिया जाता है और कुछ तरह के मेंटेनेंस शेड्यूल भी होते हैं जिनमें पहले 6 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, इस तरह के मेंटेनेंस शेड्यूल होते हैं जिस शेड्यूल के मुताबिक बीसीजी दवाई का प्रयोग किया जाता है। शोध में ये पाया गया कि सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर्स जो हैं उनमें जब बीसीजी का इस्तेमाल किया जाता है, कैंसर के दोबारा लौट के आने के चांसेस जो है 30 से 40% कम हो जाते हैं और कैंसर का फैलाव जो है, प्रोग्रेशन, वह लगभग 27% कम हो जाता है। बीसीजी के दूसरे जो अल्टरनेटिव्स हैं जैसे कि डॉक्सोरुबिसिन, एपिरुबिसिन, वैलरुबिसिन, थायोटेपा, इस तरह की जो इंट्रावेसिकल दवाइयां हैं उनके कंपैरिजन में बीसीजी एक अकेली ऐसी दवाई है या टीबी का टीका अकेला ऐसे दवाई है जो कि कैंसर के प्रोग्रेशन यानी फैलाव को रोकता है। तो यह एक महत्वपूर्ण दवाई है। कुछ सावधानियां हमें इसके इस्तेमाल में बरतनी होती हैं। कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं वो यह होती हैं कि जब यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई संक्रमण हो तब इस दवा का प्रयोग नहीं करना होता है। जब हम इस दवा को मरीज के अंदर डाल देते हैं पेशाब की थैली के अंदर, तो उसको लगभग 2 घंटे के लिए पेशाब करने से मना कर दिया जाता है ताकि यह दवाई जो है पेशाब की थैली के सारे लेयर्स, जितने भी वॉल्स हैं, उनकी जो एरिया है उस पूरे को कोट कर सके, उसमें यह दवाई पहुंच सके। इसके अलावा जिन मरीजों को बीसीजी दवाई दी जा रही होती है उनको चाय, कॉफ़ी, अधिक ज़्यादा तरल पदार्थ, इस तरह की चीज़ों का सेवन करने से मना कर दिया जाता है, खासकर दवाई लगाने के कुछ घंटे पहले से, ताकि इनका जो दवाई हम डालते हैं ये ज़्यादा देर तक उसको होल्ड कर सके। इसके अलावा एक और ख़ास सावधानी ये है कि क्योंकि यह वैक्सीन एक लाइव वैक्सीन होती है, तो जब भी हम इसको पेशाब की थैली में डालते हैं और फिर बाद में जाकर मरीज टॉयलेट में, कॉमन टॉयलेट में पेशाब करता है, उस टॉयलेट की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए, 2 बार फ्लश करना चाहिए और अगर हो सके तो ब्लीच से उसकी सफाई कर देनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को एक जो थ्योरेटिकल संभावना है संक्रमित होने की वो भी ना रहे। आइए जानते हैं कि किन मरीजों में इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और किस सिचुएशन में इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो पहला तो वो सिचुएशन है कि ट्रांसयूरेथ्रल ऑपरेशन यानी पेशाब की नली के रास्ते अगर आपके पेशाब की थैली के ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है, TURBT सर्जरी जिसको हम बोलते हैं, यह अगर हुआ है तो उसके तुरंत बाद इस दवाई को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इससे सेप्सिस का खतरा रहता है। तो अगर इस समय इस दवा का प्रयोग किया जाए तो उससे बीसीजी सेप्सिस यानी इस दवा के शरीर के अन्य अंगों में फैलने का
खतरा रहता है, तो इसे अवॉइड करना चाहिए। जब ऑपरेशन हो जाए उसके लगभग 1 महीने बाद इस दवाई के शेड्यूल को स्टार्ट किया जाता है। इसके अलावा जिन मरीजों में ट्रॉमेटिक कैथेटराइजेशन हो गया, नली डाली दवा डालने के लिए और खून आने लगा, या किसी भी तरह की पेशाब के रास्ते में अगर खून आ रहा है, चोट लगी हुई है, तो ऐसे मरीजों में भी इस दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरे वो कैटेगरी के मरीज हैं जिनको पेशाब के रास्ते में कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो अगर हम डाल भी देंगे दवाई तो वो तुरंत निकल जाएगी। तो इनकॉन्टिनेंस के मरीज जो होते हैं उनमें भी इस दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और लास्टली जिन मरीजों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उनमें इस दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जब भी इस दवाई का प्रयोग हम करते हैं तो पहले एक यूरिन एनालिसिस कर लेते हैं और पेशेंट के सिम्टम्स पूछ लेते हैं, ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि उन्हें यूरिन में इन्फेक्शन नहीं है। आइए जानते हैं इस दवाई के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हैं। साइड इफेक्ट्स या तो सिंपल साइड इफेक्ट्स होते हैं, माइल्ड, या गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो माइल्ड साइड इफेक्ट्स में बीसीजी दवाई लगाने के बाद बार बार पेशाब जाने की आवश्यकता, हल्की फुल्की पेशाब में जलन, पेशाब में हल्का फुल्का गुलाबी रंग का पेशाब आना, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम कुछ मरीजों को हो सकती है। ज़्यादातर केसेस में साधारण दवाइयों से लोकल जो यूरिस्पास और इस तरह की जो फ्लेवोक्सेट नाम की दवाइयाँ होती हैं, इस तरह की दवाइयों से और एंटीकोलिनर्जिक दवाइयों से इन सिम्टम्स पे काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ मरीज होते हैं जिनमें गंभीर साइड इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे लगातार फीवर, चिल्स के साथ फीवर आ रहा है, या उनके पेशाब में लगातार खून आ रहा है, ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को बीसीजी सेप्सिस कहा जाता है। और जब ये हो जाता है तो मरीज को एडमिट करके, चेस्ट एक्सरे करके, यूरिन कल्चर करके उसको सही डायग्नोज किया जाता है। और टीबी की जो दवाइयाँ चलती हैं, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इन दवाइयों के सहारे इस प्रॉब्लम से इसको ट्रीट किया जाता है। ट्रीट करने के बाद ज़्यादातर ऐसे मरीज ठीक हो जाते हैं। तो यह थी बीसीजी दवाई के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपके कोई सवाल हो तो इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।